इस्लामाबाद, पेशावर और सवात समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक ज़लज़ले के झटके जुड़वा शहरों इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, सवात, एबटाबाद और चित्राल महसूस किए गए, जिससे शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.2 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसका मरकज अफगानिस्तान के हिंदुकश पहाड़ी सिलसिले में था। ज़लज़ला सुबह 10:20 पर आया, जिसकी रेक्टर स्केल पर गहराई 190 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के झटकों के बाइस लोग घरों, दफातर और दुकानों से कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकल आए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई। चीन और भारत एक दूसरे को शराकतदार समझे, दुश्मन या खतरा नहीं। चीनी वज़ीर ख़ारजा। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी के मुताबिक चीन के आला सफारतकार पीर को भारत पहुंचे। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने अपने भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात की और तवक्को है कि वो अपने 3 रोज़ा दौरे के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने भारतीय हम मनसब जयशंकर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीन और भारत एक दूसरे को शराकतदार समझे, दुश्मन या खतरा नहीं। चीन और भारत को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मुफाहमत कायम करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि चीन हमांगी बाहमी फ़ायदे के असूल को बरकरार रखने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि दोनों हमसाया ममालिक अपने ताल्लुकात में एक मुश्किल दौर के बाद आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें इख्तिलाफ़ात को तनाज़ात में और मुकाबले को तसादुम में नहीं बदलना चाहिए। 9 मई मुकदमात अदालत की इमरान खान की अपीलों पर फ्रीकैन को आज ही दस्तावेजात जमा करवाने की हदायत। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान को 9 मई से मुतल्लिक जमानत की अपीलों पर समाअत की, जिस सिलसिले में वकील दरखास्त गुजार सलमान सफदर और स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी अदालत में पेश हुए, जबकि अलीमा खान भी अदालत में मौजूद थीं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सलमान सफदर से मुकालमा किया कि आपने गुज़िश्ता रोज़ दस्तावेजात जमा करवाए थे, कल 10:30 तक दस्तावेजात को देख लेते हैं, हमें भी तो दस्तावेजात को पढ़ना है ना। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने खुद दस्तावेजात जमा करवाए हैं, मैं इनको देख नहीं सका। ऐसा करते हैं कि केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर देते हैं। वकील सलमान सफदर ने कहा कि चंद फैसलों के हवाले से दस्तावेजात जमा करवाए हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि जिस फरीक ने कोई भी दस्तावेजात जमा कराने हैं आज करा दे। प्रोसिक्यूशन भी मुलजिम को जमा दस्तावेजात का जायजा ले लें। बाद अदालत ने अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। दहशतगर्दों की सहूलतकारी का इल्ज़ाम, गिरफ्तार लेक्चरार डॉक्टर उस्मान 14 रोज़ के रिमांड पर CTD के हवाले। कोयटा में 12 अगस्त को गिरफ्तार किए जाने वाले ब्यूटन यूनिवर्सिटी के लेक्चरार डॉक्टर उस्मान काजी को CTD की जानिब से इस्ताद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने डॉक्टर उस्मान काजी का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ब्यूटन यूनिवर्सिटी के लेक्चरार डॉक्टर उस्मान काजी को कलअदम तंजीम के लिए सहूलतकारी के इल्ज़ाम में 12 अगस्त को इनके घर से गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर उस्मान काजी ने वीडियो बयान में दहशतगर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात में कलअदम तंजीम की सहूलतकारी का एतराफ़ भी किया है। मानसून सिस्टम बहरा अरब में मौजूद। कराची में आज वक्फे से बारिश होगी। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि मानसून सिस्टम बहरा अरब में मौजूद है, जिसके बायस कराची में आज वक्फे से बारिश होती रहेगी। शहर में आज तेज़ बारिश हुई और दर्जा हरारत में कमी आई, तो कल मुतदिल बारिश का इम्कान है। मौसमियाती माहिरीन ने आवाम से अपील की है कि शदीद गरज चमक के दौरान शहरी घरों से बाहर ना निकलें और गरज चमक के दौरान सिर्फ एमरजेंसी कॉल्स के लिए फ़ोन इस्तेमाल करें। मौसमियाती माहिरीन ने हदायत की कि सड़क पर मौजूद अफराद दरख्त, बाड़ और खंभों से दूर रहें। आसमानी बिजली की जद में आने वाले हर चीज़ पर बराह रास्त असर होता है। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने सूबे और बिलखसूस शहर कायद में बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया को अलर्ट रहने की हदायत की। चीफ सेक्रेटरी ने इंतजामिया को हदायत की कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स अपने अमले के साथ फील्ड में मौजूद रहें। बरसाती पानी के फौरी निकास को यकीनी बनाया जाए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान, कोई खिलाड़ी ए कैटेगरी का अहल ना होने से कैटेगरी खत्म। बाबर और रिजवान की भी तंजली। कौमी क्रिकेट टीम का कोई क्रिकेटर ए कैटेगरी का अहल करार नहीं पाया, जिसके बायस बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ए कैटेगरी को ख़त्म कर दिया। PCB ने 30 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, जिनमें परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कैटेगरी B, C और D में 10-10 खिलाड़ी रखे गए, जबकि कॉन्ट्रैक्ट्स 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक लागू होंगे। गुज़िश्ता साल 27 खिलाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे और इस साल तादाद बढ़कर 30 हो गई है, जबकि रवां बर्स 12 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया। नए खिलाड़ियों में अहमद दानियाल, फ़हीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद आरिस, मोहम्मद नवाज, साहबजादा फरहान, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम को नए खिलाड़ियों में शामिल किया गया। 9 खिलाड़ी अपनी साबिका कैटेगरी बरकरार रखने में कामयाब हुए, जबकि 8 खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में नाकाम रहे।
रवां बरसे कैटेगरी में किसी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया, इसीलिए ये कैटेगरी फिलहाल ख़त्म कर दी गई। गुज़िश्ता बरस एक कैटेगरी में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को शामिल किया गया था।